हेलो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। और मोस्टली हमारे पेशेंट्स आते तो ज़रूर इस कंप्लेंट से हैं कि हाथों में, उंगलियों में, कलाई में दर्द हो रहा है। और कहीं ना कहीं किसी ने उनको गाइड किया होता है कि भाई ये गठिया का सिम्टम हो सकता है, तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट से मिलिए। तो आज हम एक बार जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे कि ये जो उंगलियों में दर्द होता है, कलाई में दर्द होता है, इसके क्या कारण होते हैं और कब आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। मतलब कोई आपको कहे फिर आप यहाँ कोई एक रूमेटोलॉजिस्ट को मिलें, उससे पहले आप सिम्टम समझ सकते हैं। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके नोन में अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं तो आप उनको भी गाइड कर सकते हैं कि भाई ये दर्द इस कारण से हो सकता है। तो पहले हम वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले अपने को समझना पड़ेगा कि अपनी ये जो उंगलियां हैं, इसमें अगर यहाँ ऊपर से स्टार्ट करें तो आप जानेंगे 1 2 3 जोड़ हैं, 1 2 3। इसको हम कहते हैं DIP जॉइंट, इसको हम कहते हैं PIP जॉइंट। और ये जो होता है नकल का जॉइंट, इसको हम कहते हैं MCP जॉइंट। ये अलग अलग 3 इंपॉर्टेंट जॉइंट्स होते हैं। अंगूठों का जॉइंट थोड़ा अलग होता है, एक अंगूठे के दर्द और उसके बारे में हम ज़रूर अलग से एक वीडियो बनाएंगे ज़रूर। और कलाई की अगर हम बात करें तो कलाई के सिर्फ इतने से हिस्से में छोटी 8 हड्डियाँ होती हैं। सो जो हैंड और रिस्ट अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। तो इतनी सारी बोन्स, इतने सारे जॉइंट्स और उनको पकड़ के रखने के लिए अलग अलग मसल्स, वहाँ पे मसल्स का भी अलग अलग एक्शन के लिए अलग अलग टाइप की मसल्स होती हैं। फिर मसल्स की सप्लाई के लिए नसें होती हैं और जॉइंट्स और मसल्स को, नर्व्स को पकड़ के रखने के लिए उसमें जो लिगामेंट्स, टेंडन्स, फाशिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी सिर्फ जोड़ों का दर्द इसका मतलब गठिया नहीं होता। प्रॉब्लम आपको मसल्स में भी हो सकती है, यहाँ की नर्व सप्लाई में भी हो सकती है, या तो आपकी बोन्स में वीकनेस आ सकती है। तो चलिए आज हम ये डिस्कस करते हैं कि इन दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं रोमेटोलॉजिस्ट हूँ तो मैं आर्थराइटिस के बारे में डिस्कस करूँगी। तो जो आर्थराइटिस का जो दर्द होता है, इसमें इन जोड़ों में पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस, ये 3 चीज़ सबसे कॉमन सिम्टम होता है। दबाएंगे तो दर्द होगा, यहाँ पे स्वेलिंग भी दिखेगी और स्टिफनेस ऐसी कि कई बार मुट्ठी बनाना भी मुश्किल हो जाता है। और ये जो पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस अगर रात के टाइम और सुबह उठने अर्ली मॉर्निंग के टाइम अगर हो रही है, सबसे ज़्यादा जब आप एक्चुअली काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बैठे ही हैं और तब ये पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस रह रही है, तो ये आर्थराइटिस का सिम्टम हो सकता है। इसके लिए आपको ज़रूर रूमेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। तो रात को विदाउट एक्टिविटी पेन होना, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा रहना और साथ में सूजन भी अगर दिख रही है, तो ये ज़रूर आर्थराइटिस का पेन हो सकता है। कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो काम करने पे आते हैं ज़्यादा। दिन में आप कुछ कर नहीं रहे हैं, रात को आप कुछ सो रहे हैं आराम से, सुबह कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और सिर्फ जब आप काम करते हैं, सपोज़ आप टाइपिंग का वर्क कर रहे हैं या मोबाइल आप होल्ड कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, या कुछ आपकी एक्टिविटी एज अ टीचर ब्लैक बोर्ड में चॉक में लिखना होता है चॉक से, तो जब एक्टिविटी के साथ अगर पेन आ रहा है तो वो मैकेनिकल पेन होता है। दैट इज़ नॉट आर्थराइटिस रिलेटेड या इन्फ्लेमेटरी पेन जिसको हम कहते हैं, वो नहीं है। जो एक्टिविटी के साथ जो पेन आता है वो ज़्यादा करके जो होता है जॉइंट्स के घिसने की वजह से होता है। अब इसमें अलग अलग जो कारण होते हैं, जो एक्टिविटी रिलेटेड पेन होते हैं, उसमें सबसे पहला अगर बात करें तो कॉमनली होता है एजिंग। एजिंग के साथ भी कई बार जॉइंट्स यहाँ के घिसने लगते हैं, क्योंकि जैसे घुटने घिसते हैं तो ये भी जॉइंट्स तो काम कर रहे हैं ना इतने सालों से, तो इनमें भी घिसने का प्रोसेस तो आता ही है थोड़ा। तो ये जॉइंट्स जब घिसने लगते हैं तो भी हल्का पेन होता है, और जब काम करते हैं तब वो पेन का एहसास ज़्यादा होता है। इनमें भी सुबह उठेंगे तब स्टिफनेस रहेगी ज़रूर, पर वो थोड़ी देर, 2-5 मिनट आप ऐसे ऐसे करेंगे तो जॉइंट्स फ्री भी हो जाते हैं। पर वही अगर आर्थराइटिस का पेन होगा ना, तो वो स्टिफनेस आधे घंटा, 1 घंटे तक भी कंटिन्यू रहेगी। और कई तो पेशेंट होते हैं जो दोपहर को 12 बजे भी क्लिनिक में आते हैं तो भी उनकी मुट्ठी नहीं बन रही होती। तो एजिंग के साथ में या घिसने के प्रोसेस के साथ में जो होता है, वो सुबह मैक्सिमम 15-20 मिनट
मैं 5 मिनट ही बोलूँगी, पर मैक्सिमम खींच खींच के भी 15-20 मिनट में तो जॉइंट्स फ्री हो जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है कि काम करने से अगर पेन हो रहा है तो वो मैकेनिकल पेन है, और बिना काम किए भी पेन अगर हो रहा है तो वो आर्थराइटिस का पेन है। इसके अलावा ट्रॉमा तो पता ही है कि भी कहीं चोट लगी है, कुछ है तो दर्द होगा ही होगा, तो उसके डिटेल में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं फ्रैक्चर है, कुछ है, तो वो तो ऑर्थोपेडिक का काम है, उसमें हमारा एज अ रूमेटोलॉजिस्ट हमारा कोई काम नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज़ होगा, थायराइड होगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, B12 डेफिशिएंसी होती है, उनमें भी ये दर्द होता है। डायबिटीज़ के कारण भी ये जो टेंडन्स होते हैं, ये अंदर की जो मसल्स होती हैं ये स्टिफ हो जाती हैं, और ऐसी स्टिफ होती है कि पूरा अगर आप नमस्ते करने जाएंगे तो ये दोनों हथेलियाँ जुड़ेंगी भी नहीं, हाथ ऐसा रह जाता है, इतनी स्टिफ हो जाती हैं ये। तो ये एक सिम्टम हो सकता है जो डायबिटीज़, जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ होता है या जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होता है, उनमें ये दर्द के साथ में आता है। उसमें भी ट्रीटमेंट है कि भाई आप जल्दी शुगर कंट्रोल करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए इसको टेंडेंस को फ्री करने के लिए, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दूसरा थायराइड। थायराइड में तो कई बार इतना आर्थराइटिस के जैसा ही पेन होता है, हमें कई बार डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये थायराइड का है कि आर्थराइटिस का पेन है। सो थायराइड का पेन भी कई बार आर्थराइटिस के पेन जैसा होता है, बट अगेन पॉइंट इज़ कि उसमें जो स्टिफनेस जो है वो सुबह के टाइम में 15-20 मिनट में ठीक हो जाएगी, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगी। विटामिन डी डेफिशिएंसी वगैरह जैसे होती है तो उसमें भी हड्डियाँ कमज़ोर होती है, तो काम ज़्यादा करेंगे, कुछ भी राइटिंग वर्क है, किचन वर्क है, कुछ भी करेंगे, हड्डियों में उतनी ताकत नहीं है तो वो दुखने लगेंगी, तो उसके कारण उंगलियों में दर्द होने लगता है। दबाएंगे तो भी पेन होता है, या फिर इनफैक्ट कोई ऐसे दबा दबा के दे तो अच्छा भी लगता है। तो इसको डायग्नोस करना, फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना वो ज़रूरी रहता है। कभी कभी रेयर केसेस में जैसे क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी, जैसे आपने मेरे कुछ अगर वीडियोस देखे होंगे, आपने फॉलो किया होगा, तो गाउट की हमने बात की थी कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं डिपॉजिट होते हैं जोड़ों में। तो नॉर्मली यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होते हैं पैर के अंगूठों में आते हैं, हाथ में यूजुअली नहीं आते हैं, पर ऐसे और भी दूसरे क्रिस्टल्स होते हैं जो हाथ के जोड़ों में भी डिपॉजिट हो सकते हैं। या यूरिक एसिड के भी क्रिस्टल बहुत सालों से बनते बनते भी पैर में अब पूरी जगह भर गई, तो फिर जाके वो हाथ में भी कई बार रेयर केस में डिपॉजिट होने लगते हैं। इसको हम कहते हैं क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी। तो वो भी कई बार फिंगर्स में इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक और थोड़ी रेयर कंडीशन है, बट वो हम लोग को दिमाग में रखनी पड़ती है कि भाई कुछ और नहीं मिल रहा है तो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ क्रिस्टल डिपॉजिशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पेन करा सकती हैं उंगलियों में और कलाई में। इन्फेक्शन भी होता है कई बार, बोन्स में इन्फेक्शन जैसे बात करते हैं, जॉइंट में इन्फेक्शन, बट इन जोड़ों में इन्फेक्शन होना बहुत रेयर बात है। इन बड़े जोड़ों में ज़्यादा हमने देखा है, नी में सेप्टिक आर्थराइटिस होता है या शोल्डर में होता है, बट उंगलियों के छोटे जोड़ों में या कलाई में इन्फेक्शन हम बहुत रेयरली देखते हैं। मतलब हज़ारों में किसी एक पेशेंट को कभी इस टाइप का सिम्टम आएगा तो आएगा, बट अदरवाइज इट इज़ वेरी रेयर। अब अगर आर्थराइटिस के थोड़ा डिटेल में जाएं तो आर्थराइटिस भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जॉइंट के पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट की भी, कौन सा जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, उससे भी हमको समझ में आता है कि कौन सा आर्थराइटिस हो सकता है। जैसे कि अगर हम ये जॉइंट्स की बात करें, ये जो DIP मैंने जो पहले बताया था, अगर DIP जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है तो ये मोस्टली दो ही कंडीशन में इन्वॉल्व हो सकता है। एक इसको हम कहते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस, और दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अगर इन जोड़ों में दर्द, सूजन कहीं दिख रही है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही दो चीज़ें आएंगी। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो ये बीच का PIP जॉइंट, नकल्स वाला जॉइंट और रिस्ट जॉइंट, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। पर रूमेटॉइड में कभी भी ये DIP जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये हमारे लिए एज अ डॉक्टर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है देखने का कि पैटर्न क्या है। रूमेटॉइड में दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सिमेट्री, मतलब ये उंगली का ये जॉइंट अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो यहीं पे इसी उंगली का ये जॉइंट इन्वॉल्व होगा। आज नहीं तो महीने बाद, 2 महीने बाद आएगा, पर आएगा ज़रूर। तो सिमेट्री मेंटेन करता है, तो इस हाथ में हुआ तो इस हाथ में भी होगा। तो इससे भी हमको डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प मिलती है।
तो इन जॉइंट्स के एग्जामिनेशन से काफ़ी कुछ हमको समझ में आता है। दूसरा, हम मसल्स की स्ट्रेंथ, मसल की ग्रिप स्ट्रेंथ, टेंडन्स में कैसा हो रहा है, वो एग्जामिन करके हम कुछ कुछ चीज़ों को पहले से इन्फ्रेंस ले सकते हैं कि ये जॉइंट्स पेन है, मसल पेन है कि क्या पेन है। दूसरा, कई बार नर्व्स का पेन आता है। नर्व्स का पेन नॉर्मली हाथ में, हथेली में आएगा तो ये कलाई के इधर पे जो नस होती है, ये यहाँ पे सूजन की वजह से कई बार दबने लगती है और ये नस की वजह से हाथ में झुनझुनी आती है। इसको हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। इसका भी एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो बन सकता है, वो मैं ज़रूर बनाऊंगी फिर कभी। बट ये आपकी जानकारी के लिए कि भाई यहाँ से अगर नस दबती है तो पूरे हाथ में उसके सिम्टम्स आ सकते हैं। ज़्यादा करके इस तरफ आएंगे, इस तरफ कम आएंगे, बट सिम्टम्स आते हैं। तो कार्पल टनल सिंड्रोम इज़ अनदर कॉज जिसके कारण पहले पेन हो सकता है, नसों का दर्द हो सकता है, फिर बाद में झुनझुनी या सुन्नपन भी आ सकता है। कई बार आर्टेरियल ब्लड सप्लाई भी कम होती है, तो यहाँ की जो नसें हैं, जो ब्लड सप्लाई की जो वेन्स और आर्टरीज होती है, बहुत बारीक पतली पतली होती हैं। तो कई ऐसे ऑटोइम्यून वाले पेशेंट्स होते हैं जिनमें स्किन टाइट हो जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन बराबर से यहाँ पहुँच नहीं पाता। जब ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पहुँचेगा नहीं ठीक से, और जो कि ज़्यादा सिम्टम हमको दिखता है ठंड के टाइम में, तो वैसे ही स्किन सिकुड़ने लगती है, स्किन वैसे ही टाइट है, तो यहाँ पे ब्लड बराबर नहीं पहुँचेगा टिप्स पे, तो फिंगर टिप्स पे पेन होता है। फिर बहुत सीवियर अगर होगा प्रॉब्लम तो वहाँ पे टिंगलिंग, नमनेस, सुन्न हो जाएगी, उंगली सफ़ेद पड़ जाएगी, और ज़्यादा सिम्टम हुआ तो नीली भी पड़ सकती है। इससे भी ज़्यादा सिम्टम सीवियर हुआ कि भी ब्लड सप्लाई बंद ही हो गई, तो रेयर केस में यहाँ गैंग्रीन जैसे भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में। तो ये एक और कारण है जिसकी वजह से आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट अगर है तो हमको कुछ भी ऑटो इम्यून जो सीवियर फॉर्म वाला है उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया कि हाथ की उंगलियों में और कलाई में दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आर्थराइटिस है, मसल पेन्स है, नर्व्स का पेन है, आर्टरीज की ब्लड सप्लाई बराबर नहीं होने की वजह से पेन होता है। पर ये एक ओवरव्यू के लिए, जस्ट समझने के लिए, इसको वीडियो को देख के आप ये मत अपने मन में डायग्नोसिस मत बनाने लगना। पर ऐसा कुछ सिम्टम है तो ज़रूर आपके लोकल जो भी रूमेटोलॉजिस्ट हैं उनको आप संपर्क करें और उसका एक प्रॉपर वो एग्जामिन करेंगे, उनके हिसाब से देखेंगे और उसके रिगार्डिंग जो भी टेस्ट करने हैं उसको कंफर्म करने के लिए वो टेस्ट किए जाएंगे। एंड वंस एक डायग्नोसिस हो जाती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि फैमिली में, सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको इस टाइप के कुछ ना कुछ सिम्टम्स कभी ना कभी आए होंगे या अभी भी चल रहे होंगे। तो जस्ट उनको जानकारी देने के लिए कि भाई क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और कौन ऐसे हैं जिनको कोई रूमेटोलॉजिस्ट को मिलने की ज़रूरत है। थैंक यू।